मध्य प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी की बात। और आपको तो पता ही होगा कि हम भर्ती परीक्षाओं का अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो आज मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष भर्ती की हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और आज का ऑफिशियल नोटिस है। आप मत सोचिएगा कि जानकारी फेक है या जानकारी सही नहीं है कि भर्ती आई है नहीं आई है। तो आपको बता दें, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। हमने ऑफिशियल नोटिस मतलब एमपी पुलिस, जो आप वेबसाइट देखेंगे गूगल क्रोम में जाके आप देख सकते हैं, एमपी पुलिस की वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो जी आपको नोटिस मिल जाएगा। अगर आप यकीन नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल दीजिएगा, अलग से वीडियो बना के दिखा देंगे कि आपको नोटिस कहाँ मिलेगा, है कि नहीं। तो मध्य प्रदेश पुलिस चयन भर्ती बोर्ड पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी किया गया है विशेष सहयोगी दस्ता, और विशेषकर बालाघाट, डिंडोरी और मंडला। मतलब यह भर्ती केवल मध्य प्रदेश के 3 जिलों के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर युवक और युवतियाएं दोनों अप्लाई कर सकती हैं। तो बात आती है वह भर्ती किस विभाग की है, तो याद रखें पुलिस विभाग की है। और एक उसका नाम रहेगा विशेष सहयोगी दस्ता। और यह भर्ती सिर्फ 3 जिलों के लिए है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। और इसकी आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि याद रखें कि 18 जुलाई 2025 रहेगी। मतलब अभी डेट नहीं आया है, डेट आने वाला है। इसका मतलब आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कब कर पाओगे? जब आप बालाघाट के होनी चाहिए, मंडला की, डिंडोरी के। और भी शर्तें यहाँ पर है, ये इतना नहीं कि आप बालाघाट के आते अप्लाई नहीं। बालाघाट, डिंडोरी, मंडला और विशेषकर विकास खंड दिया है। और उस विकास खंड में अगर आप गांव आता तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी लास्ट तक बने रहें। अगर आप हैं इस जिलों से तो आप देखते रहें, और नहीं भी हैं तो भी देखिएगा। और अपने सहपाठियों को जानकारी अवगत कराएं, बिल्कुल डेट की कमी है। तो 18 जुलाई 2025 से फॉर्म फिलअप चालू होगा। और अंतिम जमा करने की तिथि रहने वाली आपकी 7 अगस्त 2025। और रही बात, जे फॉर्म आपको भरना है बिल्कुल ऑफलाइन, और आपको जिला मुख्यालय में जाकर आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा, समझे। मंडला के विद्यार्थी मंडला में जमा करेंगे, डिंडोरी की डिंडोरी में जमा करेंगे, बालाघाट के बालाघाट में जमा करने वाले हैं। और परीक्षा शुल्क कुछ भी नहीं लगने वाली, ठीक है। और यहाँ आप देख पाएंगे शर्त आपको बता दें, नोट, आवेदन पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा किया जाएगा। हम वही बोला ना, जिला मुख्यालय पुलिस विभाग का जहाँ रहेगा तो आप जिला अधीक्षक के पास जाके फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसका मतलब ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन ऑफिशियल नोटिस है, आपको मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग की वेबसाइट पे मिल जाएगा। हमने बता दिया ना। चलिए टिप्पणी की बात करें। आवेदन पत्र ऑनलाइन संबंधित जिले के पुलिस मुख्यालय कार्यालय में जमा किए जाएंगे। सोचा हम ऑफलाइन माफी चाहेंगे। आवेदन जो पत्र ऑफलाइन, मतलब जो आवेदन पत्र भरा जाएगा ऑफलाइन होगा, और आप पुलिस मुख्यालय जिला स्तर में वहां जाके आप जमा करेंगे। फिर नेक्स्ट बात, नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के चिन्हांकित नक्सल प्रभावित विकास खंड के नक्सल प्रभावित ग्रामों के मूल निवासी जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इन्हीं जिलों में निवासरत हैं, कोई विशेष सहयोगी दस्ते में नियुक्ति की पात्रता होगी। मतलब क्या समझे, डिंडोरी का होनी चाहिए, मंडला का होनी चाहिए, बालाघाट का, और उसमें और विकास खंड जोड़ के दिया है। इस जिला का, इस विकास खंड का, इस ग्राम का अगर वो है और 10 साल से रह रहा है तो ही अप्लाई करे फॉर्म, वही पात्र होगा। आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज को आपको संलग्न करना है, ठीक है। वो क्या करना है आपको आगे बताने वाली, चिंता ना करें आप लोग। बात आती है यहाँ पर, देखिएगा, पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत बालाघाट, डिंडोरी एवं मंडला जिले में विशेष सहयोगी दस्ता की भर्ती हेतु नियम 2025 याद रखें। समान जानकारी, चयन एवं भर्ती कार्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट के बैहार, बिरसा, परसवाड़ा, लांझी, किरनापुर, जी आपके विकास खंड हैं। इन विकास खंड याद रखें के ही बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे, समझे। और वहाँ पर आप गांव भी दिया होगा, समझे। जिला मंडला की बात करें तो बिछिया, मवई, तो जिला मंडला के सिर्फ 2 ही विकास खंड के विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे। उसी प्रकार जिला डिंडोरी की बात करें तो बजाग, समनापुर और करंजिया, 3 आपके विकास खंड के ही अप्लाई कर पाएंगे। विकास खंडों के अंतर्गत नक्सल प्रभावित गांवों के मूल निवासियों की भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवार आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। मतलब जो इच्छुक है, आवेदन करना चाहता है, वही अप्लाई कर सकता है। और जानकारी के रूप में आपको बता दें। चलिए अब रही बात किस जिले में कितने पद हैं, और अच्छे खासे पद आपको 800, कम से कम 882 है पद मेरे ख्याल से, हाँ। तो देखिएगा इतना अच्छा भर्ती आया है भाई, इतना तो एमपीपीएससी में नहीं आता है। ये तो सिर्फ एक 3 ही जिलों के लिए आया, तो बहुत अच्छे पद हैं। पद की
पूरी हम आपको कार बताने वाले, पूरी जानकारी मिलेगी। फॉर्म फिलअप कब होगा, लास्ट कब होगा, कहाँ जमा करना है, कौन डॉक्यूमेंट्स लगाना है, कितनी सीट खाली है नहीं है, पूरा जानकारी, ठीक है। हाँ, अगर आप हैं इस क्षेत्र से रहने वाले तो अवश्य देखें। बालाघाट जिला की बात करें, बालाघाट डिंडोरी सब बताने वाले, महिला पुरुष सब। अगर हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में टोटल मिला के 755 पद है, समझे। 755 पद, मतलब सबसे ज़्यादा जो आवंटित पद है यहीं पर हुआ है। नेक्स्ट, अब बात आती ओपन में आएगा पुरुष, ठीक है। और नेक्स्ट भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड, महिला, योग, प्रतिशत। प्रतिशत में लेन देन, योग से लेन देन नहीं है, देखिएगा। मतलब यहाँ आप कैटेगरी देख पाएंगे। ओपन की बात करें पुरुष, तो पुरुष के युवा कैटेगरी में एक कम 100 पद है भाई, सोच लीजिएगा, एक कम 100 पद। बालाघाट की बात कर रहा हूँ मैं, तो अच्छे खासे पद हैं, पूरी वेतन ही बताएंगे। और वहीं बात करें पिछड़ा वर्ग की बात करें, ओबीसी, ठीक, ओबीसी का 82 पद है। एससी की बात करें 24 है, और एसटी की बात करें 66 है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर आप 31 देख पा रहे होंगे, समझे। विकलांग के लिए यहाँ नहीं रहे, क्योंकि भाई फील्ड वाला जॉब है, तो कहाँ विकलांग को दिया जाएगा, है कि नहीं। तो 99 पद आप देख पा रहे होंगे। ओपन पुरुष, ओबीसी 82, एससी 24, एसटी 66 और ईडब्ल्यूएस से 31। इस प्रकार से आपने देखा। वहीं भूतपूर्व सैनिक आप देख पा रहे हो, यूआर कैटेगरी में 25 पद हैं। और ओबीसी की बात करें, भूतपूर्व सैनिक 20 पद है। एससी की बात करें भूतपूर्व सैनिक 6 पद मिलेंगे। वहीं एसटी की बात करें भूतपूर्व सैनिक के लिए 17 पद है, समझे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर समझ पाएंगे। और जानकारी रही बात, होमगार्ड देख पाएंगे, महिला देख पाएँ, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, मैं समझा दिया कि जानकारी क्या है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। सबसे ज़्यादा पद यूआर कैटेगरी के हैं, उसके बाद ओबीसी के हैं, उसके बाद आप देख पा रहे एसटी के, उसके बाद आपके पास ईडब्ल्यूएस के, सबसे कम आपके एससी के पद है। तो आप सोच लीजिएगा, बालाघाट में 755 पदों की भर्ती निकली है, वो भी बिना पेपर दिए, समझे। आपको फिजिकल बस देना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं देना है। फॉर्म फिलअप ऑफलाइन करना है, जिला कार्यालय में जमा करना है, और आपको पेपर नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट बात करें मंडला जिले। अगर आप मंडला जिले के विद्यार्थी हैं, देखो बालाघाट वाले आप देख लिए ना, हाँ, अब मंडला वाले चलते हैं। चलो मंडला की बात करें तो 102 पद है। मंडला में कुल मिला के 102 पदों की भर्ती होने वाली है, जो बहुत अच्छी है। पिछली बार तो मेरे ख्याल से बहुत कम पद थे, इस बार थोड़ा ज़्यादा पद दिया है। चलिए, और सब समझ रहे हो आप लोग। हमने कहा अगर महिला की बात करें, यूआर कैटेगरी महिला को 9 पद दिया गया है। और वहीं बात करें हम ओबीसी कैटेगरी में महिला को भाई 5 पद मिले हैं। वहीं एससी कैटेगरी में महिला को 2 पद मिले हैं। वहीं एसटी कैटेगरी में 20 पद मिले। इस प्रकार से आप देख पाएंगे टोटल। होमगार्ड को 4, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 9। उसी प्रकार हम बात करें यूआर कैटेगरी में, ओपन मतलब पुरुष आएगा, ध्यान रखें भाई। आपको होमगार्ड पता है ना, महिला पता है, भूतपूर्व सैनिक पता, लेकिन ओपन में कौन आएगा, पुरुष आएगा। यूआर कैटेगरी के 10 पद है भाई ओपन में पुरुषों के लिए, और ओबीसी के 6 पद पुरुष हैं। 1 पद आपका एससी का है, और 23 आपके एसटी के पद ओपन में है। आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट तक बने रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जानकारी पूरी सही सटीक ऑथेंटिक मिलने वाली है, जो आप हर समस्या का समाधान हो जाएगा एक ही वीडियो में। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे केवल 25 पद हैं, यहाँ पर केवल 25 पद हैं आपके पास। सबसे ज़्यादा पद आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा पद बालाघाट में। तो बालाघाट के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, और सबसे ज़्यादा नक्सलाइट एरिया बालाघाट ही पड़ता है, समझे। इस प्रकार से 25 आपका राइट आंसर कह रहा है, मतलब 25 डिंडोरी जिला में विद्यार्थियों का चयन होने वाला है, और पूरी चयन प्रक्रिया भी बताने वाले। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ओपन, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड, महिला और योग, ये आपकी पदों का बंटवारा हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आती है पात्रता, योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी जानकारी है, और आप देख पाएंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब कम से कम कितना पढ़ा होनी चाहिए, याद रखें तो 8वीं होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, कोई भी कैटेगरी का। लेकिन अगर आप एसटी के आते हैं तो आपको 5वीं पास भी मान होगा। क्या समझे आप लोग, यूआर, ओबीसी, है कि नहीं, किसी भी कैटेगरी अगर आप हैं तो आपको, अगर आप एसटी वाले विद्यार्थी हैं तो आपको कम से कम 5वीं पास होना अति आवश्यकता। बाकी जो भी आपके शेष बच रहे हैं, ओबीसी, यूआर, है कि नहीं, और आपका एससी, ईडब्ल्यूएस, इन सबको 8वीं पास होना अनिवार्य रहेगा। नेक्स्ट, नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट,
मंडला टिंडोरी के चिन्हांकित नक्सल प्रभावित विकासखंड के नक्सल प्रभावित गांवों के मूल निवासी जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इन्हीं जिलों में निवासरत हैं। कोई विशेष सहयोगी दस्ते में नियुक्ति की पात्रता होगी। कोई उम्मीदवार जिसकी 2 या 2 से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपको 8वीं पास होनी चाहिए, एसटी को 5वीं पास, बाकी सब 8वीं पास। नेक्स्ट पॉइंट, आपका जिला या तो बालाघाट मंडला टिंडोरी होनी चाहिए। साथ में बालाघाट का जो विकास खंड है उसके अंदर जो ग्राम आता है नक्सलाइड, वो उस ग्राम की होनी चाहिए निवासी। अगर आपका विकास खंड है लेकिन विकास खंड के अंदर नक्सलाइड ग्राम नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और आप 10 साल लगातार रह रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, और आपके अगर 2 से अधिक बच्चे हैं, समझ गए, अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हुआ हो तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, संबंधित पुलिस अधीक्षकों द्वारा नक्सल प्रभावित ग्रामों की सूची अलग से पृथक की जाएगी। समझ गए? हाँ। और नेक्स्ट बात यहाँ पर आती है कि अनुबंध राशि मतलब सहयोग राशि, जो सहयोग राशि मिलने वाली प्रति माह 25,000, देख पा रहे हो, 25,000 मेरे भाई मायने रखता है। तो आप 25,000 रुपये पर मंथ कमाएंगे इस जॉब को पाकर। क्या आप अप्लाई करना चाहते हो? कर लीजिए भाई। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ अब बात करें हम आयु संबंधित आयु। अब यहाँ पर बात करते हैं आयु की। हम आयु की बात कर रहे थे कि नहीं, आपने समझ गया कि ये आपके पास कितना क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप कहाँ के रहने वाले होनी चाहिए, किस ग्राम का होनी चाहिए, विकास खंड होनी चाहिए, हमने बता दी। चलिए, यहाँ बात आती आयु की, है कि नहीं। आयु की बात करें, विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को निर्धारित न्यूनतम आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम आयु अधिक ना हो। यहाँ पर ध्यान ना लगाएं, अब हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, ये काम का यहाँ पर ध्यान लगाएं। कहने का मतलब ये है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए इस पद को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी नाम दिया गया है। अगर आप पुरुष वर्ग के आते हैं, अगर आप पुरुष वर्ग से हैं और आप यूआर कैटेगरी के हैं अनरिजर्व, तो आपकी आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 33 साल होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप यूआर कैटेगरी के महिला विद्यार्थी हैं तो आपको 18 से 38 तक कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी उम्र 38 हो सकती है। नेक्स्ट, वहीं बात करें आरक्षित वर्ग, जैसे पुरुष हो चाहे महिला हो, SC ST OBC, चाहे ST हो चाहे SC हो चाहे OBC हो, ओ और साथ में याद रखें शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी या होमगार्ड हो, इन्हें 18 से रहेगा 38 साल तक। तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 38 साल की उम्र के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो। और बाकी यहाँ पर और छूट भी याद रखें, यहाँ पर आप पुरस्कार के हिसाब से छूट मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे। प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूट, अगर आप विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी तो आपको अतिरिक्त 5 साल छूट मिलेगी, है कि नहीं। नेक्स्ट, वहीं फिर ST SC ST OBC वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी भी दंपति में से उच्च जाति के पति पत्नी के मामले में उच्चतम आयु की सीमा में 5 साल और छूट मिल सकती है। अब बात आती है कि आपको काम करना क्या होगा, आपका काम कहाँ होगा, क्या करना होगा। तो याद रखें, पद स्थापना की बात करें तो अगर आप बालाघाट के हैं, ठीक है, तो आपको बैहार, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर में काम करना होगा। नेक्स्ट, मंडला के हैं तो आपको बिछिया मऊ में काम करना होगा, और मेरे ख्याल से वो आपका जो स्थानीय ग्राम होगा उसी के क्षेत्र में आपको काम करना पड़ेगा, समझे। टिंडोरी वाले हैं तो आपको बजाग, समनापुर और करंजिया, ये आपके विकास खंड है, और इन विकास खंड में जो जो गांव आते हैं उन सब गांवों के आप विद्यार्थी तो अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने क्षेत्र में ही जॉब कर सकते हैं और प्रति माह 25,000 रुपये सहयोग राशि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। भाई हमने फॉर्म फिल कर दिया है कि नहीं, इंतजार, तो किस प्रकार से मेरिट बनेगा या भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया समझिएगा। उपरोक्त तीनों जिलों के नक्सल प्रभावित विकास खंडों के नक्सल प्रभावित ग्रामों के मूल निवासियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने का विज्ञापन जारी किए जाने पर आरक्षणवार न्यूनतम अर्हता या मार्कशीट के अंकों के आधार पर प्रवेश सूची तैयार की जाएगी। मतलब जो आपके अंक सूची होंगे, ठीक है, आपको पता अंक सूची बोला गया है, और अंक सूची को ध्यान में रखते हुए आपकी सूची बनाई जाएगी जो निर्धारित संख्या से 3 गुना होगी। मतलब आपको पता 8,882 पद हो रहे हैं, इसका आप 3 गुना निकालोगे तो 8 तेरी 24 नहीं होगा, मतलब
आप समझ जाइएगा, आपको 2400 के आसपास बच्चों को उठाया जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या होगा, शैक्षिक अंकों के आधार पर प्रीवियस सूची का उपयोग अभ्यर्थी की केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा, उसके अंक चयन सूची में शामिल नहीं होंगे। प्रीवियस सूची में शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी का पुलिस चरित्र सत्यापन किया जाएगा, मतलब पुलिस के द्वारा सत्यापन होगा उसका चरित्र का कि वो उसके खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं है या कोई वो दंगा प्रथा तो नहीं किया है। चरित्र सत्यापन उपरांत शारीरिक क्षमता के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयन समिति के समकक्ष साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। शारीरिक परीक्षा के 76 अंक तथा साक्षात्कार के 30 अंक निर्धारित होंगे। शारीरिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर जिलेवार आरक्षणवार चयन सूची तैयार किया जाएगा, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। इसमें कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 100 नंबर का आपका पेपर हो, देखो आपका फर्स्ट मेरिट बनेगा आपके अंकों के आधार पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको 3 गुना उठाया जाएगा कुल पदों का। उसके बाद आपकी फिर फिजिकल होगी। फिजिकल मतलब आपकी दौड़ होगी, आगे बताने वाले हैं कि दौड़ कितना होगा, कितने नंबर पर आप कितना टाइमिंग लगाओगे तो कितना दौड़ना है, पूरा बताने वाले। और 100 नंबर में से 70 का आपका फिजिकल होगा और 30 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा। मतलब आपको पूछेंगे वो जो भी पूछना चाहेंगे, और वो सब जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारी बैठकर ही पूछेंगे। यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब जो बात आई है कि भाई 70 नंबर का जो टेस्ट होगा, ठीक है, 70 नंबर का जो टेस्ट होगा वो कैसे होगा, मतलब फिजिकल। तो याद रखें, भर्ती में शारीरिक प्रवीणता में 1600 मीटर की दौड़, जिसमें आपको 10 मिनट में पूर्ण करना होगा। अगर आपने 10 मिनट में पूर्ण नहीं किया, चलिए अगर आपने 1600 मीटर की दौड़ को 10 मिनट पूरा नहीं करते हैं तो आपको वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आपको 10 मिनट समय लेना है, नहीं अधिकतम, मतलब अधिकतम आपको 10 मिनट का समय ले सकते हैं। उसके बाद आप कम से कम जितना भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अगर आप 5 मिनट तक 1 2 3 4 5 अगर 5 मिनट में दौड़ पूरी करते हैं तो आपको 70 नंबर मिलेगा। वही 5:30 तक करते तो 65 मिलेगा, 6 तक करते तो 60 मिलेगा, 6:30 तक 50 मिलेगा, और 7 मिनट तक 40 मिलेगा, और 8 मिनट तक आपको 30 मिलेगा, और 9 मिनट तक आपको 20 मिलेगा, और 10 मिनट तक आपको 10 मिनट मिलेगा। तो आप समय का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि हम इस जिला से आते हैं, हम इस विकासखंड से आते हैं, हम इस नक्सलवादी ग्राम से आते हैं, तो आप कृपया करके तैयारी पे लग जाइए। और आपके अगर परसेंट अच्छे हैं 8वीं 5वीं में तो आप तैयारी बनाए रखें, आपकी भर्ती होने वाली है, ये बात आप सोचो मत। शॉर्ट लिस्ट की बात करें, आपके परसेंट अच्छा है तो आप शॉर्ट लिस्ट में जाओगे। फिर आपकी बात आती है 1600 मीटर की रनिंग, तो आप बिना तैयारी करके तो नंबर खिला नहीं पाओगे, फिर मेरिट बनेगा, फिर बाहर हो जाओगे। तो ध्यान रखें, मेरिट में अगर अच्छा नंबर लाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो नहीं है, आपके फर्स्ट में तो आपका भाई 5वीं 8वीं की सूची आएगा, लेकिन फिजिकल मेहनत करना पड़ेगा। फिर बात आती है, समिति द्वारा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के बाद चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा, एवं चिकित्सा परीक्षण में कुल सफल उम्मीदवारों की शारीरिक प्रवीणता एवं साक्षात्कार में आए कुल प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठ सूची तैयार होगी और पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपके अंक सूची से पहली चयन सूची बनेगी, ठीक है, फर्स्ट में। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, फिर फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल होगा 100 नंबर का, तो 70 नंबर का। फिर आपको थर्ड में क्या देना पड़ेगा, आपको साक्षात इंटरव्यू देना पड़ेगा 30 नंबर का। आपने अंकसूची, अगर आपके अंकसूची में अच्छे परसेंट नंबर है तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। आपको फिजिकल देना पड़ेगा 70 का, फिर आपने अच्छा नंबर पाया, फिर आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा लेकर आ गए तो आपको फिर कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, आपको मेडिकल टेस्ट में। इसके बाद लास्ट में एक फिर सूची बनेगी, याद रखें, उसमें अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपका चयन हो गया, वरना नहीं हुआ मानना पड़ेगा। और रही बात, आपको कार्य क्या करना होगा। देखिए, कार्य कहने का मतलब ये है कि आपकी नियुक्ति होने के बाद आपको कौन सा कार्य दिया जाएगा। तो याद रखें, पहला कार्य आपका क्या होगा, नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्रों में गश्ती करना या गश्ती दल के रूप में काम करना। आपको कह दिया जाएगा कि आप इस ग्राम के हैं तो आपको यहाँ पर आपको गश्त करना है, रात में हो चाहे दिन में हो, देखना है कि नक्सलवादी कोई हलचल तो नहीं हो रही है कि। नेक्स्ट, कानूनी व्यवस्था ड्यूटी, मतलब कभी कभी आपको अगर कोई अधिकारी कर्मचारी आपके क्षेत्र में जाते हैं तो आपको पुलिस जो आपके होती है मुख्यतः, उनके साथ रहकर आपको कानूनी व्यवस्था बनाए रखना है। नेक्स्ट, थाना रिजर्व बल, अगर हो सके तो आपको थाने में भी अटैच कर दिया जाएगा। ये आपके कार्य हो सकते हैं, समझे। नेक्स्ट,
रात्रिकालीन गश्त, आपको रात में भी गश्त करना पड़ सकता है। आप चालक ड्यूटी मतलब होता है आप कोई मोटर वाहन चला सकते हो तो आपको चालक ड्यूटी भी दे सकते हैं। फिक्स पिकेट हो सकता है, गार्ड ड्यूटी। चलिए, इस प्रकार से आप गार्ड ड्यूटी भी करना पड़ सकता है और आसूचना संकलन भी आप करना पड़ सकता है। मतलब आप ऑफिस में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर रही बात, यहाँ पर जो हम बताना चाह रहे हैं ये तो ठीक ठाक है। यहाँ काम का नहीं, फिलहाल हमने जो बताया वो आप समझ गए हो। चलिए, यहाँ पर बात आती है आवेदन पत्र किस प्रकार से होगा, तो याद रखें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपना नाम लिखना होगा, माता पिता का नाम होगा, अगर आप शादी होगी तो पत्नी का नाम, सॉरी पति का नाम होगा, माता का नाम, लिंग लिखना है, श्रेणी किस वर्ग से आते हैं, जन्मतिथि लिखना है, गृह जिला लिखना है आपको, ठीक है। आपको विकास खंड लिखना है, ग्राम लिखना है, या आप शादीशुदा हैं या नहीं है आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं लिखना पड़ेगा। फिर बच्चे हैं तो आपको जन्म तारीख भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पर लिखें आप लोग कितने दिन काम किया है। यदि आप नगर सम सैनिक हैं तो आप नगर अवधि लिखें। नेक्स्ट, यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं जो भी है। चलिए, इस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि सर फॉर्म कैसे फिल करें तो भी आप अलग से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, हम वहाँ पर आपको अलग से जानकारी दे देंगे, समझे। चलिए, तो यहाँ पर हम विराम करना चाहते हैं और जानकारी मेरे ख्याल से यहाँ। चलिए, और फॉर्म फिलअप में ध्यान रखें आपको कक्षा भी आपको बता देगा, 5वीं 8वीं आपको रोल नंबर डालना है यहाँ पर, परीक्षा वर्ष बताना मतलब पासिंग वर्ष बताना है, कितना परसेंट बना बताना है। और आपको यहाँ लिखना है कि आप किस जिला से आते हैं, ठीक है। अगर आप जिला की बात, विकास खंड की प्राथमिकता देना, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप नियुक्ति कहाँ से देना चाहते हो। अगर आप मंडला के हो तो आप 2 ही चयन कर सकते हो, या तो मऊ या बिछिया, समझे। चलिए, समझे कि नहीं भाई। नेक्स्ट, यहाँ आपको पता लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, फोन दिनांक लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, इतनी जानकारी आप यहाँ समझ पाएंगे और आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके ले जा सकते हो और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए, और आप फॉर्म फिल कर दें। आपको पता है कि डेट 18 जुलाई से होने वाला है और आप फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप डिंडोरी के हैं, बालाघाट मंडला के विकास खंड हमने बता दिया किस विकास खंड के किस ग्राम के हो, तो आप अपने नज़दीकी ऑनलाइन केंद्र में जाकर और अच्छे से पता करके आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आपको लगता है कि आप उस विकास खंड से आते हो, जैसे करंजिया के आते हो, अगर आपका ग्राम नहीं है या ग्राम है नहीं ये पता करना, तो आप जिला का जो पुलिस विभाग का जो वेबसाइट होगा वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं, या आप जिला मुख्यालय में भी जाकर आप पता कर सकते हो कि सर हमारा गांव का नाम नक्सलाइड में है या नहीं। अगर वो कह देते हैं अगर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए, कुछ जानकारी छूट गई है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ विचारधारा आती है जिन्हें ये पूछना तो आप पूछ कर हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें वीडियो कैसा लगा, और अपने सहपाठियों के पास जानकारी साझा करें जिससे सभी विद्यार्थी के पास पहुंच सके जो मंडला डिंडोरी बालाघाट के रहने वाले हैं। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।